नमस्कार दोस्तों देश भर में कहीं पर भी कुछ भी हो रहा हो, एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि उसके पीछे आतंकी जो संगठन है उसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं। वो भी एक एंगल आता है, क्योंकि अब आप देखो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था। जो स्टूडेंट हैं वो अपना डिमांड कर रहे थे कि इतने सारे एग्जाम पेपर लीक हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें थी। और आपने देखा भी होगा जब ये पूरा प्रोटेस्ट हो रहा था, इतनी बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो जंतर मंतर पर आ रहे थे। तो एक चीज आपने नोटिस किया होगा, जो सिक्योरिटी है, जो पुलिस है, वो लगातार निगरानी रखी हुई थी। और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो आतंकी संगठन है वो इसका फायदा उठा सकते हैं। और यही चीज अभी रिसेंटली समझ सामने आया है। अब देखिए क्या है, वेस्ट बंगाल से जो वहां की एसटीएफ है, स्पेशल टास्क फोर्स, उन्होंने एक पर्सन को अरेस्ट किया और उसका डायरेक्ट लिंक पाकिस्तान के साथ आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हो, अरेस्टेड टेरर सस्पेक्ट हैड प्लान टू इन्फिल्ट्रेट सीजेपी प्रोटेस्ट, सेज वेस्ट बंगाल स्पेशल टास्क फोर्स। इसको डिटेल में हम समझेंगे कि आखिरकार ये मामला है क्या, इसमें क्या करने वो जा रहा था, कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। मतलब ये पूरे देश का मामला आ जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू के साथ जुड़िए। यहां पर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी हम कराते हैं। जो हमारा बैच है वो क्लोज हो जाएगा 5 अगस्त को। इसके अंदर मेंटरशिप, रिवीजन टेस्ट, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव। लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए क्या है ना कि एक पर्सन को अरेस्ट किया गया जिसका नाम है हमीम मोंडाल। ये वेस्ट बंगाल की स्पेशल टास्क फोर्स ने अरेस्ट किया है। और ये जो अरेस्ट हुआ है ना, ये एक मेजर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन बताया जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे इसके अंदर आपको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, एस्पियोनाज, डिजिटल रेडिकलाइजेशन, हनी ट्रैपिंग, सब कुछ इस पर्टिकुलर केस में देखने को मिलेगा। मैं आपको एक बार जल्दी से बता देता हूं कि यहां पर क्या क्या चीजें हुई हैं। देखो, ये जो पर्सन है हमीम मोंडाल, इसको वेस्ट बंगाल से अरेस्ट किया गया। आरोप लगाया गया कि यहां पर ये पाकिस्तान बेस्ड जो जैश ए मोहम्मद है, वहां पर जो हैंडलर्स थे वो इसको कंट्रोल कर रहे थे। साथ ही साथ इसको बोला गया कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर जाओ, वहां पर जाकर एक अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करो। दूसरा, साथ ही साथ जो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं शुवेंदु अधिकारी, उनसे रिलेटेड जो मूवमेंट है वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करने की कोशिश करो। साथ ही साथ इसका एक एसोसिएट अर्पिता सरकार, ये जो लड़की है अर्पिता सरकार, इसको भी अरेस्ट किया गया है झारखंड से। और ये बेसिकली हनी ट्रैपिंग कर रही थी, कई सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जो हमीम मोंडाल है उसको प्रोवाइड कर रही थी। और साथ ही साथ एसटीएफ ने इस पूरे रेड में सिम कार्ड, डिजिटल एविडेंस, व्हाट्सएप चैट्स, बहुत सारी चीजें निकाली हैं। खैर, ये इन्वेस्टिगेशन हुआ कैसे, पुलिस को इसके बारे में पता कैसे चला, मैं आपको बताता हूं। क्या है ना कि अब तो हमारे देश में जो पुलिस है, अथॉरिटीज हैं, वो लगातार डिजिटल पे भी यहां पर निगरानी रखी हुई हैं। क्योंकि पहले शायद इतनी चीजें होती नहीं थी, लेकिन अब काफी ज्यादा फोकस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चला गया है। तो यहां पर पुलिस लगातार निगरानी रख रही थी। तब उनको कुछ ऑनलाइन एक्टिविटीज सस्पिशियस दिखा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। साथ ही साथ हनी ट्रैपिंग के केस शायद सामने आ रहे हैं। और इसी बीच क्या होता है, यहां पर जो हमीम का डिजिटल फुटप्रिंट है, ये जो हमीम मोंडाल मैंने आपको बताया, इसको अरेस्ट किया गया है, उसका डिजिटल फुटप्रिंट ट्रैक किया गया पुलिस के द्वारा। पता चला कि इसका फॉरेन हैंडलर्स हैं, पाकिस्तान बेस्ड कुछ हैंडलर्स हैं। और जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उन्होंने इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स, कॉल रिकॉर्ड्स, मैसेजिंग एप्लीकेशन, सबको छानबीन करना स्टार्ट किया। और ये जो प्रूव है, इसकी वजह से अल्टीमेटली पुलिस को पता लगा अर्पिता सरकार के बारे में। और यहां पर अर्पिता सरकार, अगर आप देखोगे, वो बहुत कुछ कर रही थी सोशल मीडिया पर, जो हनी ट्रैपिंग वगैरह होता है, ये मैं आपको और बताऊंगा इसके बारे में। तो ये सारी चीजें बेसिकली जब पुलिस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निगरानी रख रही थी, चीजों को देख रही थी कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, तो उसी बीच ये सारी चीजें पता चलती हैं। अब पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि जो हमीम मोंडाल है, जिसको अरेस्ट किया गया है, ये है कौन। एक तो मैं आपको बता दूं, वेस्ट बंगाल में ये जो बीच में आप डिस्ट्रिक्ट देख रहे हो, पूर्वा बर्धमान, वहां से इसको अरेस्ट किया गया। और बताया जा रहा है ये रेडिकलाइज्ड हुआ। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तान से आया या बांग्लादेश, ऐसा नहीं है। ये भारत का ही रहने वाला है, भारत का नागरिक है, लेकिन ये रेडिकलाइज्ड हो गया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। आजकल ये काफी कुछ चल रहा है कि किस तरह से हमारे यहाँ जो लोग हैं, जो यूथ है, उनको रेडिकलाइज करने की कोशिश की जा रही है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए कि कैसे कंट्रोल किया जाए। और फाइनली इसका कॉन्टैक्ट बन गया पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स के साथ। और जैसा मैंने बताया कि ही वॉज नॉट मियरली अ सिंपथाइजर, इसको कुछ ऑपरेशन टास्क
पास करने के लिए बोला गया फॉरेन हैंडलर्स के द्वारा। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनका कहना है ही एक्टेड एज अ लोकल ऑपरेटिव रादर देन समवन हु हैज क्रॉस्ड इंटरनेशनल बॉर्डर। अच्छा, यहाँ पर अब जो पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स की हम बात करें वो कौन है, क्योंकि इसके बारे में भी क्लियर कट पता चला है 4 लोगों के बारे में। एक राणा, दूसरा उजैर, मतलब ऑब्वियस सी बात है ये अपना रियल नाम नहीं रखते हैं, इसको बदल कर रखते हैं, अबिद जाट 333 हामद। तो ये 4 नाम सामने आए हैं और एसटीएफ जो है उनका मानना है कि ये जो इंडिविजुअल्स हैं दे आर बेसिकली लिंक टू पाकिस्तान बेस्ड नेटवर्क जैसे जैश ए मोहम्मद, शहजाद भट्टी गैंग। और यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनका कहना है कि ये जो गैंग है ना, ये रेडिकलाइजेशन में, टेरर रिक्रूटमेंट में, नार्को टेरर फाइनेंसिंग में, इंटेलिजेंस कलेक्शन में, ये सारी चीज़ों में ये लगे रहते हैं। जैश ए मोहम्मद तो आप सब जानते हो, ये वन ऑफ द आप कह सकते हैं बिगेस्ट एनिमी है भारत के। 2000 में बना था, मसूद अजहर आपको पता ही होगा फाउंडर इसका। और भारत में आप देखो ना कितने सारे जो अटैक्स हुए हैं, चाहे वो 2001 का पार्लियामेंट अटैक, पठानकोट एयरबेस अटैक, 2019 का पुलवामा अटैक। तो ये जो है यहाँ पर सब कुछ इसके पीछे आपको जैश ए मोहम्मद देखने को मिलेगा और वहीं से सब कुछ कोऑर्डिनेशन वगैरह किया जा रहा था। अच्छा, यहाँ पर अब जंतर मंतर का मामला कहाँ से आ जाता है? बेसिक ये जो हमीम मोंदाल है, ये जो पर्सन है, इसके ऊपर सबसे बड़ा आरोप यही लगा है कि इसको ऑर्डर दिया गया था कि जंतर मंतर जाओ, जहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है। और हो सकता है, देखो ये प्रोटेस्ट जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी ने जब इस्तीफा दिया 25 जुलाई को आई थिंक, राइट, तो उसके बाद शाम को ही यहाँ पर जो पूरा प्रोटेस्ट है खत्म हो गया। लेकिन जस्ट इमेजिन करिए अगर ये प्रोटेस्ट चल रहा होता आज भी, तो यू नेवर नो, ये जो हमीम मोंदाल है वो ऑलरेडी प्रोटेस्ट में पहुंच जाता। और देखो इसको ऑर्डर क्या दिए गए थे कि एक काम करो, पुलिस का यूनिफॉर्म खरीद लो और वो पहनकर जो है प्रोटेस्ट में जाओ और वहां पर जाकर पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करो, इससे क्योस मचेगा और वायलेंस क्रिएट होगा। अब देखो यहां पर जो टेररिस्ट हैं, अब वो प्रोटेस्ट को क्यों टारगेट करेंगे? इसके कई कारण हो सकते हैं। देखो जो आतंकी हैं उनको क्या चाहिए? भीड़ भाड़ चाहिए, ज्यादा लोग चाहिए ताकि आतंक फैला सकें। और प्रोटेस्ट से बेटर क्या जगह मिल जाएगी, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी इतने हजारों की संख्या में लोग एक ही जगह पर आए हुए हैं। फिर कंफ्यूजन, मतलब लोग तो यही देखेंगे ना कि ये सामने वाला तो पुलिस का आदमी है, क्योंकि पुलिस यूनिफॉर्म में है, तो इसकी वजह से यहां पर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वो एक प्रकार से कंफ्यूजन क्रिएट करो, पैनिक सिचुएशन क्रिएट करो। एक छोटा सा वायलेंट एक्ट अगर आप करोगे तो भगदड़ मच सकता है, क्लैशेस हो सकते हैं और तुरंत मीडिया का अटेंशन आएगा। और यही चीज आतंकियों को चाहिए होता है। सोशल डिवीजन क्रिएट होगा, कम्युनल टेंशन बढ़ेगा समाज में। और सिक्योरिटी एजेंसीज इसीलिए इस तरह की जो पब्लिक गैदरिंग्स होती हैं उसको बहुत निगरानी, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से उसको कंट्रोल करने की कोशिश भी करती हैं और जरूरी हो जाता है। आपने देखा होगा काफी ज्यादा आरोप भी लग रहा था जंतर मंतर पर, जब पुलिस यहां पर स्ट्रिक्ट हो रही थी कि कौन लोग आ रहे हैं। कई बार आरोप लग रहा था कि आप आधार कार्ड क्यों चेक कर रहे हो, पानी का बोतल जा रहा है तो क्यों उसको चेक कर रहे हो। लेकिन पुलिस का यह कहना था कि देखिए हमारी जिम्मेदारी, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो यू नेवर नो कब क्या हो जाए। और ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। खैर यहां पर अब देखिए क्या है ना कि एक तो ये मामला, दूसरा जो हमीम मोंदाल है उसको बोला गया कि जो चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल के, अभी आप सब जानते ही हैं कि वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ, बीजेपी जीती, तो शुवेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर बने। तो इन्वेस्टिगेटर्स का क्लेम ये है कि यहाँ पर हमीम मोंदाल को बोला गया कि शुवेंदु अधिकारी का जो कॉन्वॉय रूट है, पब्लिक मीटिंग कहाँ कहाँ स्केड्यूल है, लोकेशंस कहाँ विजिट करने वाले हैं, कहाँ पर सिक्योरिटी जो गैप्स हैं वो हो सकते हैं, उन सब के बारे में पता करो। अब देखो एसटीएफ ये नहीं कह रही है कि शुवेंदु अधिकारी पर अभी बस अटैक होने ही वाला था, अभी उसके बारे में क्लियर कट चीजें नहीं बताई गई, लेकिन ये इंफॉर्मेशन निकालना अपने आप में काफी ज्यादा सस्पिशन पैदा कर देता है। फिर इसके अलावा अब क्वेश्चन आता है, ये जो लड़की है अर्पिता सरकार, ये कौन है? इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि जो अर्पिता सरकार है वो हमीम मोंदाल को इंस्टाग्राम के थ्रू मिली। और ये बेसिकली क्या करती थी ना, अर्पिता सरकार लगातार हनी ट्रैप करती थी। हनी ट्रैप आप सब जानते हो, बेसिकली आप क्या करते हो ना, किसी जो उच्च यहाँ पर किसी पोजीशन पर अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उससे कोई इन्फॉर्मेशन निकलवानी है, तो लड़की क्या करेगी, एक रोमांटिक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेगी उसके साथ, ताकि यहाँ पर जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो निकाला जा सके, फाइनेंशियल गेन लिया जा सके। तो ये जो लड़की है वो क्या करती थी कि बड़े बड़े लोगों से इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करती थी हनी ट्रैप करके, और वो इंफॉर्मेशन अल्टीमेटली हमीम मोंदाल को दिया करती थी ताकि उसको जो ऑपरेशन करना है वो यहाँ पर कर सके। तो ये पूरा खेल चल रहा था इसके पीछे। और देखो डिजिटल रेडिकलाइजेशन मैंने बताया ना आपको, इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि जो हमीम है ही वॉज रेडिकलाइज्ड ऑनलाइन।
और जब और आप देखो रेडिकलाइजेशन कैसे होता है, एक्सट्रीमिस्ट जो प्रोपेगेंडा है वो अपनाया जाता है, बोला जाता है कि देखो भारत की जो सरकार है वो गलत है, आपके साथ गलत कर रही है, कम्युनल टेंशन क्रिएट किया जाता है, रेगुलर कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश की जाती है, और साथ ही साथ जो छोटे मोटे टास्क हैं वो दिया जाता है करने के लिए, और फिर धीरे धीरे ऑपरेशनल रोल्स में लाने की कोशिश की जाती है। और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि जो डिजिटल रेडिकलाइजेशन है उसको कैसे रोका जाए। और देखो साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि ये जब पूरा रेड किया जा रहा था वेस्ट बंगाल एसटीएफ के द्वारा, तो यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल सिम कार्ड मिले, और ये जो सिम कार्ड है वो यूके का था, मेक्सिको का था। तो ये बेसिकली इसीलिए था ताकि जो कम्युनिकेशन रूट है उसको डाइवर्ट किया जाए, जो पुलिस है, जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उनको तुरंत पता ना चल पाए कि कहाँ से क्या बातें हो रही हैं, कॉम्प्लिकेट कर दिया जाए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए। और यहाँ पर जो फॉरेन हैंडलर्स हैं पाकिस्तान में उनके साथ कॉन्टैक्ट बनाया जा सके, स्लीपर सेल्स यहाँ पर कॉन्टैक्ट बना सकें। तो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन अभी भी इसको लेकर जारी है, मैं आपको बता दूं। अच्छा, जो एसटीएफ है वो कैसे इस पूरे प्रोग्रेस किया इस पूरे केस में, मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले डिजिटल एक्टिविटी जो मैंने आपको बताया ना वो स्क्रूटनी में आया, और तब यहां पर पता चला कि सोशल मीडिया पर पीछे कुछ बड़ा खेल हो रहा है। और उसके बाद हमी मुंदाल को अरेस्ट किया गया, उसका इंटरोगेशन किया गया और पता लगाने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान में कौन कौन हैंडलर्स हैं। और उसके बाद झारखंड से अर्पिता सरकार को अरेस्ट किया जाता है, डिजिटल डिवाइस, चैट, सिम कार्ड, ये सारी चीज़ें सीज की जाती हैं। और जो अब एसटीएफ है वो यहाँ पर और भी जानकारी एकत्रित करने की कोशिश कर रही है, और इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी का भी इंप्लीकेशन होगा। देखो ये एलिगेशंस, ये सारी चीज़ें जब और ज़्यादा पता चलेंगी तब यहाँ पर देखो इससे समझ में आता है कि कितना बड़ा चैलेंज है भारत को सेफ रखना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर जो डायरेक्शन है लोकल ऑपरेटर्स को वो लगातार दिए जा रहे हैं देश में। डिजिटल रेडिकलाइजेशन चल रहा है सोशल मीडिया पर, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन चल रहा है जिससे हमारी एजेंसी उसको पता लगाने में मुश्किल होती है, हनी ट्रैपिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें। बट आई होप कि ये जो खबर सामने आई थी इसके बारे में कल से काफ़ी चर्चा हो रही थी कि सीजीपी का जो प्रोटेस्ट था उसको कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा था, वो आई होप आप समझे होंगे। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल लेजिस्लेशन डीलिंग विद टेररिज्म इन इंडिया? मतलब टेररिज्म को डील करने के लिए यहाँ पर कौन सा कानून है जो सबसे इंपॉर्टेंट है? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जीएस फाउंडेशन करना चाहते हैं, कंप्लीट प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन, तो ये हमारा बैच है, लास्ट डेट है 5 अगस्त ज्वाइन करने का। कोई अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।